दोस्तों क्या आपको पता है कि जिन फीमेल से ज्यादा मेल फ्रेंड्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, लेकिन क्या? चलिए अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये जानते होंगे कि शराब मेल से ज्यादा फीमेल्स के लिए खतरनाक होता है, लेकिन क्यों? चलिए अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि फीमेल्स अपने हस्बैंड को फैटी बना सकती हैं, लेकिन कैसे? दोस्तों अगर आपको इन सब सवालों के जवाब नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको फीमेल्स के बारे में 13 ऐसे ही साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा जिसे जान के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। अक्सर इस बात की शिकायत जरूर रहती होगी कि जिस फीमेल को मैं इतना अटेंशन देता हूँ वो मुझे घास भी नहीं डालती। दरअसल साइकोलॉजी के मुताबिक फीमेल्स अक्सर उन मेल्स को इग्नोर कर देती हैं जो इनको ज्यादा अटेंशन देते हैं, बल्कि इसकी जगह ये उन मेल्स के बारे में ज्यादा सोचती हैं जो इन्हें इग्नोर कर दिया करते हैं। नंबर 12 दोस्तों क्या आपने कभी किसी फीमेल को इस बात पे बहस करते हुए देखा है कि जो कर्टेन आपको व्हाइट दिख रहा है वही कर्टेन उन्हें येलोविश या क्रीमी दिखने लगते हैं? हालांकि आपको लगता है कि वो फीमेल आपकी कमी निकाल रही है, लेकिन एक्चुअल में वो एक रियलिटी बता रही होती है, क्योंकि NIH में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक फीमेल्स किसी भी मेल के मुकाबले 20% ज्यादा कलर्स और शेप में आए बदलावों को नोटिस कर सकती है। इनफैक्ट वो आपसे ज्यादा वैरायटी के कलर्स को ऑब्जर्व कर सकती है। नंबर 11 दोस्तों वाकई में शराब पीना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल मेल से ज्यादा फीमेल को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इन्हें कई लीवर डिसीज जैसे कि हेपेटाइटिस और लीवर साइरोसिस होने का खतरा ज्यादा होता है, जिससे इनकी मौत भी हो सकती है। और सिर्फ लीवर ही नहीं बल्कि अल्कोहल लेने से इनका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। नंबर 10 दोस्तों आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि जब बात कोई रिस्क उठाने की होती है तब वुमेन्स हमसे पीछे हो जाती हैं। इनफैक्ट फीमेल्स एक अच्छी रिस्क टेकर नहीं होती, क्योंकि साइंस के मुताबिक फीमेल्स के ब्रेन का डिसीजन लेने वाला हिस्सा मेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट इवोल्यूशन को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल फीमेल शुरू से ही हमसे बेहतर केयर टेकर थी, उनके ऊपर अपने फैमिली को केयर करने की जिम्मेदारी होती थी, और यही वजह है कि ये कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करती थी और बहुत कम रिस्क उठाती थी। नंबर 9 दोस्तों फीमेल्स का केयरिंग एटीट्यूड वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन ये केयरिंग इनके हस्बैंड को फैटी बना सकता है। दरअसल कुछ स्टडी में ये देखा गया है कि शादी के बाद बहुत से मेल मोटे हो जाते हैं। हालांकि इसके पीछे फीमेल्स के दो इंटेंशन हो सकते हैं, एक उन्हें मजबूत और हेल्दी बनाने की ताकि वो इनकी प्रोटेक्शन कर सके, और दूसरा इन्हें कम अट्रैक्टिव बनाने की ताकि दूसरी फीमेल्स इनसे अट्रैक्ट ना हो सके। नंबर 8 दोस्तों हमारे एंसेस्टर के सर्वाइवल में एक अच्छी स्मेलिंग पावर बहुत जरूरी होती थी, और क्योंकि खाने की चीजों को इकट्ठा करने और उसे पकाने की जिम्मेदारी फीमेल्स की होती थी, इसलिए आज भी फीमेल्स की स्मेल करने की क्षमता मेल से काफी ज्यादा होती है। नंबर 7 दोस्तों फीमेल्स का ब्रेन किसी भी मेल के ब्रेन से लगभग 9% तक छोटा होता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्रेन की साइज कम होने के बावजूद भी इनकी सोचने समझने की शक्ति एक मेल के बराबर ही होती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि फीमेल्स का ब्रेन मेल के ब्रेन से ज्यादा डेंस होता है, यानी कि घना होता है। नंबर 6 दोस्तों फीमेल्स दूसरों का फेस रीड करने में मेल से काफी बेहतर होती हैं। वो अपनी लाइफ की शुरुआत से ही दूसरों का फेस, गेस्चर और वॉइस टोन को आसानी से रीड कर लेती हैं, जो इन्हें एक सुपीरियर कन्वर्सेशनलिस्ट और सोशल लीडर बनाता है। और यही वजह है कि अगर किसी ग्रुप में अल्फा मेल और अल्फा फीमेल दोनों हों तो अल्फा फीमेल का उस ग्रुप में ज्यादा कमांड होता है। नंबर 5 दोस्तों भले ही फीमेल्स की स्किन में झुर्रियां मेल से पहले पड़ जाती हो, लेकिन ऑन एवरेज फीमेल्स मेल से लगभग 3 साल ज्यादा जिंदगी जी पाती हैं। नंबर 4 दोस्तों अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो तो गलती से भी उसके सामने किसी और फीमेल की तारीफ मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक किसी भी फीमेल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इनका कंपैरिजन किसी और फीमेल से करे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अक्सर अपना कंपैरिजन दूसरे फीमेल से करती रहती हैं। नंबर 3 दोस्तों मेल और फीमेल में किसका दिमाग ज्यादा तेज होता है ये कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है कि मेल फीमेल दोनों का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक मेल्स एक टाइम पे अपने ब्रेन का सिर्फ एक ही पार्ट यूज करते हैं, जिससे वो अपना पूरा फोकस अपने प्रेजेंट टास्क पे डाल देते हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ फीमेल एक ही टाइम पे अपने ब्रेन के दोनों पार्ट्स का इस्तेमाल कर लेती हैं, जिससे वो मल्टीटास्किंग काफी बेहतर तरीके से कर पाती हैं। नंबर 2 दोस्तों किसी मॉल या शॉप में जाके आपने कई कपड़े ट्राई किए होंगे और पसंद आने पे उसे खरीदे भी होंगे।
लेकिन ट्राई और बाय करने में मेल फीमेल से काफी अच्छे होते हैं, खासकर उस मॉल वाले के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक अगर एक मेल और फीमेल किसी ड्रेस को ट्राई करते हैं तो मेल का उस ड्रेस को खरीदने की संभावना फीमेल से दोगुनी हो जाती है। यानी कि अगर फीमेल 2 ड्रेस खरीदने के लिए 10 ड्रेस को ट्राई करती है तो मेल को मात्र 5 ड्रेस ही ट्राई करने पड़ेंगे। नंबर 1 दोस्तों, भले एक मेल के नजरिए से एक लड़का और लड़की दोस्त ना हो सके, लेकिन एक फीमेल के नजरिए से इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल होता है। और कुछ फीमेल के फ्रेंड सर्किल में तो फीमेल से ज्यादा मेल फ्रेंड होते हैं। हालांकि ये बात हमारी सोसाइटी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन साइकोलॉजिकली ज्यादा मेल फ्रेंड होना एक फीमेल के लिए फायदेमंद हो सकता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जिन फीमेल्स के ज्यादातर फ्रेंड्स मेल होते हैं, ऐसी फीमेल्स का मूड अक्सर अच्छा रहता है। ये बाकी फीमेल से ज्यादा रिलैक्स और टेंशन फ्री होती हैं। ऐसी फीमेल्स काफी ओपन माइंडेड होती हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर कुछ नया करने की कोशिश करती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कोई भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हैं और इन्हें अपनी स्किन कलर पे बिल्कुल